या फिर बुर्के वाली प्रधानमंत्री बने, इस बात से दिक्कत है। क्योंकि आपको ये आज बताना पड़ेगा कि जिस तरह से आपके नेता सामने आए, नीतीश राणे, वो कह रहे हैं अगर बुर्के वाली प्रधानमंत्री चाहिए बगल वाले देश में जाइए। तो अगर बगल वाले देश में जाए तो कौन लोग जाएं? जो बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जो मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी को ना तो बुर्के से परहेज है या ना तो महिलाओं से परहेज है, लेकिन ओवैसी जी के तुष्टीकरण वाली उस स्टेटमेंट से जरूर परहेज है, या उस पर हमारी आपत्ति जरूर है कि वो सिर्फ वोट बैंक की तरह महिलाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व उनकी योग्यता पर मिलता है, न कि उनके नकाब और हिजाब पर मिलना चाहिए। और यह देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर योग्यता से नेता तय होते हैं और जनमत तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। रही बात ओवैसी साहब की, तो जिन्होंने समय समय पर महिलाओं के विरोध में खड़े होने का कार्य किया, चाहे ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करने की बात हो या महिला आरक्षण वंदन विधेयक अधिनियम के पक्ष में खड़े होने की बात हो, वो कहीं पर भी महिलाओं के पक्ष में नहीं दिखे। और आज वो वोट बैंक के लिए वो महिला, एक हिजाब वाली महिला को मेयर और प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो उनके तुष्टीकरण की बात हुई, नीतीश शेखर जी, ये उनके तुष्टीकरण की बात हुई। लेकिन आपके नेता नीतीश राणे अगर ये कहते हैं कि अगर किसी बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनना है पंथ के हिसाब से, जो कि मुझे जायज भी लगता है कि धर्म के हिसाब से किसी को किसी पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि इससे एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम महिला जो है वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो। नहीं, मैंने शुरू में स्पष्ट किया, हमें धार्मिक आधार पर हम किसी भी पद पर चयन धार्मिक आधार पर नहीं करते हैं। हमारी पार्टी कैंडिडेट तय करती है, जो चेहरा होता है उस पर जनता चुनती है, फिर कोई क्या सीएम होते हैं या पीएम होते हैं या पार्टियां तय करती हैं। हम हिजाब वाली ही महिला बनेगी या कहते हैं कि घूंघट वाली ही महिला पीएम बनेगी, ऐसा हमारी पार्टी तय नहीं करती है। ना तो हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जरा मुमताज आलम रिजवी जी को भी लेकर आइए। नफीस भाई, तो ये तो कहने का तरीका ये भी हो सकता था ना कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, देश वो भी दिन देखेगा। पहले इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, फिर एक बार देश में महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ये भी तो कहा जा सकता था। ये बुर्के से पूरे मामले को एक कम्युनल एंगल दे दिया गया असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की। देखिए साहब, असद साहब ने अपना विजन बताया कि हिजाब वाली महिला पीएम बने, क्योंकि देश को अभी अच्छी छवि की जरूरत है। और हमारा ये विजन है कि पाकिस्तान का नाक नीचा हो, हमारा नाक ऊपर हो। इससे दिक्कत क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हिंदू महिला सीएम, जिससे हमको कोई एतराज नहीं है भाई, हमें कोई दिक्कत महिला सीएम, आपने शायद हमारी रिपोर्ट नहीं देखी नफीस भाई चाहिए। मुमताज भाई, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ओवैसी साहब सीधे कहते हैं कि भाई, मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम की महिला क्यों, वो कहते हैं महिलाओं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या किसी महिला को प्रधानमंत्री पद पर वो देखना चाहते हैं। जब वो बुर्के वाली महिला कहते हैं तो पूरे मामले का एक राजनीतिक और धार्मिक तुष्टीकरण हो जाता है। पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे आप, उनका वीडियो क्यों नहीं सुने? वो पाकिस्तान को जवाब, वो पाकिस्तान को जवाब नीचा दिखा रहा था। ठीक है, पाकिस्तान को जवाब देने का तो खैर हर भारतीय को हक है। मैं इसमें साथ में हूँ आपके नफीस भाई। ओके, पहली बात तो ये अनुराग भाई कि सबको सियासत करने का हक है, राजनीति करने का हक है और सबको बयान देने का हक है। और बयान देना जो है असंवैधानिक नहीं है, नंबर एक। दूसरा ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संविधान का हवाला दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का हवाला दिया, उसकी खूबसूरती बयान की और ये कहा कि चूंकि हिंदुस्तान में सबको हक है, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि साहब हिजाब वाली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगी, तो इसमें असंवैधानिक तो कुछ है नहीं। और हिजाब वाली महिला क्या हिजाब बात है? नहीं, मुमताज भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ हिजाब वाली महिला क्या सिर्फ हिजाब की, मुझे बात तो करने दीजिए, हिजाब की योग्यता के साथ प्रधानमंत्री बनेगी क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी इस देश की, और अब आयरन लेडी आदरणीय बहन मायावती जी भी बहुत जल्दी बनने वाली है देश की प्रधानमंत्री। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर संविधान की बात की जा रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया जिसमें सबको हक दिया है बराबरी का, तो अगर ये बात कहती कि चुने जाए, चुनना तो देश के लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा कि एमआईएम की जो है वो बनेगी। मुमताज भाई, आप क्या ठीक रहे? देश की महिला अगर बनेगी, आपको देश के संविधान के हिसाब से उस बयान पर कोई सवाल नहीं है। मैं तो राजनीतिक चरित्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं एआईएमआईएम की, कि भाई आपको चाहिए बुर्के वाली प्रधानमंत्री, लेकिन जब आपकी पार्टी में महिलाओं को पद देना हो तो आप कहां चले जाते हैं?
आप बताइए ना मुमताज भाई, आपके घर से कोई है क्या AIMIM में पदाधिकारी है क्या, या कोई और महिला पदाधिकारी है बड़े लेवल पर, कोई प्रदेश अध्यक्ष है? ये एक दूसरी बहस है ये कि फिर हम आरएसएस में भाई आप बात कर रहे हो प्रधानमंत्री पद पर जाने की, मतलब आप 1 2 3 4 से लेकर 1 से लेकर सभी सीढ़ी पर चढ़ने की बात कर रहे हो, लेकिन आप बीच की सीढ़ियों को भूल जाएंगे। 72 मिनिस्टरों में बीजेपी ने सेंटर में एक भी मंत्री नहीं रखा। अरे भाई वो सवाल आप बीजेपी से पूछिए मुमताज भाई, वाली रख ले, वो सवाल आप मुस्लिम महिला पूछिए। मेरा सवाल तो ये है कि मेरा सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस वक्त ये कहते हैं कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इससे राजनीतिक चरित्र समझ में नहीं आता कि आप हर मामले पर विरोध करते हैं जो महिला सशक्त करता है, लेकिन आप अचानक से उठकर कहें कि नहीं नहीं महिला प्रधानमंत्री चाहिए, बुर्के वाली प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये तो सीधे महिला तुष्टिकरण हुई ना। ओवैसी के तर्जुमान बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बाबरी मस्जिद पे अगर उनके तर्जुमान वो हैं, कर दिया, आप तो मुखालफत कर दीजिए बन चुकी वहां बंगाल में। अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है तो फिर बुर्का आ गया, फिर हिजाब आ गया। आप लोगों को या किसी को हिजाब से बुर्के से इतनी परेशानी क्यों है? मैं ये नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं है, कौन सी सिर्फ बुर्के से परेशानी है कि सिर्फ बुर्के वाली बैठ जाए। अरे मुझे बताइए कि आप एक मिनट, एक छोटी सी बात, नफीस भाई आप भी सुन लीजिए, अभितोष भाई आ रहा हूं उसके बाद, मुमताज आलम जी आप भी सुन लीजिए। एक छोटी सी बात भाई, आप पार्टी में पद देंगे नहीं, आप किसी को जमीनी स्तर पर काम करने देंगे नहीं, संगठन में कोई बड़ा पद है नहीं, फिर अचानक देश के सामने ले जाकर बोलेंगे ये महिलाएं साहब इन्होंने बुर्का पहना, इनको वोट दे दीजिए, ऐसे देगी देश की जनता वोट। के शर्मा जी आ रहा हूं, हिजाब शुदा औरत बनेगी। अरे भाई हिंदुस्तान में कोई भी महिला हो सकता है कि कल के बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को आरएसएस को ये अच्छा लगता है जब उनकी मीटिंग होती है माइनॉरिटी विंग की कि नकाब में ही औरतें हैं। अनुराग भाई शायद आपको नहीं पता, ताकि ये दिखाई दे कि इनके साथ मुस्लिम महिला जुड़ी हुई हैं। बीजेपी भी यही कोशिश करती है, जब माइनॉरिटी मोर्चा की मीटिंग होती है तो चाहते हैं कि हिजाब वाली औरतें आए। लेकिन मुमताज भाई आप तो राजनीतिक आदमी नहीं है ना, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके विश्लेषण में मैं समझना चाह रहा था कि क्या ये राजनीतिक चरित्र ऐसा ही है AIMIM का कि वाकई में किसी महिला को सशक्त देखना चाहते हैं या कोई और मामला है? नफीस भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, अमितोष पारीक कुछ कहना चाह रहे, के शर्मा जी नाराज मत होइए, मैं आ रहा हूं क्योंकि मैं आपको बिहार वाले मामले से जोड़कर पूछना चाह रहा हूं। कर रहे हैं कि उल्टी करो, वो उल्टी करना ही नहीं चाहते हैं, वो सच बोलना ही नहीं चाहते हैं। सच हम बताएंगे आपको। अच्छा बताइए के शर्मा जी आप बता दीजिए, मैं आ रहा हूं अमितोष भाई, जरा सच बता लेने दीजिए। देखिए ये सच ये है, ये कोई ख्याली पुलाव पकाव नहीं है, ये जो है ना ये एक सोची समझी ओवैसी का एक मास्टर स्ट्रोक है जो ठीक चुनाव के पहले आता है। अच्छा। आपने कभी बैडमिंटन, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस खेला होगा, एक बॉल है ना, बॉल होता है, वो बॉल जो है तुष्टिकरण होता है, वो इधर से मारो ओवैसी मारता है तो वो मुस्लिम वोट के लिए, इधर बीजेपी मारता है हिंदू वोट के लिए। ये जो बीच में जो नेट होता है ना, वो हम जनता है, जो हम जनता जो है असली मुद्दे से भटकाने के लिए इन दोनों की ए टीम और बी टीम ये साजिश है, ये कुछ नहीं है। ये आप सीधे समझो कि बीएमसी चुनाव, तृणमूल वहां पे चुनाव चल रहा है बंगाल में, कैसे मुस्लिम वोटों का और हिंदू वोटों का तुष्टिकरण हो, उसके लिए ये बी टीम जो है वो वैसे ये काम करते हैं, उधर से स्ट्रोक खेलते हैं फिर इधर से स्ट्रोक मारेंगे। ये जस्ट लाइक बैडमिंटन का ये लॉन्ग जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि है AIMIM मुस्लिम विरोधी या महिला विरोधी, माफ कीजिए मुस्लिम विरोधी नहीं है, AIMIM महिला विरोधी, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए ये बात है कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए 3 तलाक का ये कानून लाकर बीजेपी उसको क्लेम करती है वोट को, और वो कहती है कि हम महिलाओं को पता है कि हिंदू मुस्लिम तो मुस्लिम जो मेल है उसका वोट तो मिलना नहीं है, एटलीस्ट कम से कम जो मुस्लिम जो महिला है उनका वोट कैसे क्लेम करे। तो ये 3 तलाक, मंगलसूत्र, कभी ये ज्वेलरी, बिहार में ज्वेलरी शॉप में आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते, ये सब क्या है? टाइम टू टाइम ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन ये आज ओवैसी साहब के बयान पर जो हम बात करें, के शर्मा जी एक लाइन में जवाब देंगे। मैं आ रहा हूँ, प्रीति शेखर जी आ रहा हूँ, प्रीति शेखर जी आ रहा हूँ, आपको ही जवाब देना, प्रीति शेखर जी आ रहा हूँ, अमितोष भाई भी वेट कर रहे हैं। ये बीजेपी, के शर्मा जी क्या ये एक लाइन में कहे कि है ओवैसी महिला विरोधी ही, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ तो आपको सुनना पसंद नहीं है अनुराग भाई, जल्दी बताइए ना सर, आप